प्रश्नावली 47 प्रश्न 9। प्रश्न 9 में है घटते क्रम में लिखे। प्रश्न 9 में जो दिया गया है इस सभी को घटते क्रम में लिखना है। प्रश्न 9 का क नंबर में है 0.2, 0.8, 0.9, 0.4। प्रश्न 9 में कह रहा है कि घटते क्रम में लिखना। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा इस तरह से लिखेंगे। इसमें देख लेंगे कौन सबसे बड़ा है। तो दशांश के स्थान पर 2 है, यहाँ पर दशांश के स्थान पर 8, दशांश के स्थान पर 9, यहाँ पर 4। सबसे जो बड़ा रहेगा वही सबसे नंबर तो बड़ा होता है। इसमें दशांश के स्थान पर 9 है तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा 0.9। अब क्या लिखना है, इससे छोटा हो जाएगा 0.8 यानी कि 0.8। अब इससे छोटा हो जाएगा 4.4। उसके बाद हो जाएगा 0.2। इस तरह से लिखेंगे। अब है ख नंबर में देख रहे हैं इस तरह से जो दिया गया है इसमें लिखेंगे दशांश का स्थान पर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। जो सबसे बड़ा रहेगा वही होगा। तो इसमें दशांश का स्थान पर 3 तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा 0.35। 0.35। अब इससे जो छोटा है इसको तो लिख लिया। अब इससे जो छोटा है उसको लिख दो। यहाँ पर दशांश 2 है, यहाँ पर दशांश 1, ये हो जाएगा बड़ा 0.2 वाला, यहाँ पर हो जाएगा 0.28। अब इसको इस दोनों को तो लिख लिया। अब इसमें और इसमें देखेंगे कौन सबसे मतलब कौन इस दोनों में कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर दशांश का स्थान पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, शतांश का स्थान पर 2 है, शतांश का स्थान पर 9 है। तो हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा 0.19। अब इससे छोटा आ जाएगा ये जो बच गया 0.12। इस तरह से लिखेंगे इसको। अब है ग नंबर इकाई का स्थान 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। इसमें जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। इकाई का स्थान पर देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा 8 है तो ये हो जाएगा 8.7। अब इससे जो छोटा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर इकाई का स्थान पर 8 और 5, 4, 7, ये हो जाएगा 7.8। ये हो जाएगा। अब इससे जो छोटा है उसको लिख, क्योंकि इसमें इसको और इसको लिख लिए हैं तो अब हो जाएगा ये 5.4। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.4। अब हो जाएगा 4.5। अब है घ नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखना है घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ा को खोजेंगे। यहाँ पर है 35, दशमलव इधर वाला 35, यहाँ पर 18, यहाँ पर 21, यहाँ पर 38। इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा ये 38.31। अब इससे जो छोटा है ये तो सबसे बड़ा हो गया। इससे जो छोटा है इन तीनों में उसको लिखेंगे। तो 35 यहाँ पर, 18 यहाँ पर 21, इसमें 35.24। तो 35.24 इसको और इसको तो लिख लिया। इस दोनों में देखेंगे जो सबसे बड़ा। यहाँ पे 18 दशमलव है, यहाँ पर 21, यहाँ पर लिखेंगे 21.45। अब हो जाएगा ये बात जो बच गया है ये 18.36। इस तरह से। चलिए अंगा का थोड़ा गलत हो गया, इसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पर अंगा नंबर इसमें देख रहे हैं दशांश का स्थान में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सब में 2 है। शतांश का स्थान में यहाँ पर 1 है, इसमें 0 है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है। तो अब देख रहे हैं सहस्रांश का स्थान 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 2.229 जगह 2 यहाँ 0.229। इससे छोटा हो जाएगा यहाँ पर ये, यहाँ पर इसमें देख रहे हैं शतांश का स्थान पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसमें और इसमें देखेंगे, इसको तो लिख चुके हैं तो देख लें ये हो जाएगा बड़ा क्योंकि 2 है। तो ये हो जाएगा 0.224। इसको और इसको लिख लेता। इस दोनों में देखेंगे कौन बड़ा। तो यहाँ पर जो दशांश का स्थान 2, शतांश का स्थान पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.217। अब हो जाएगा 0.205। इस तरह से इसको घटते क्रम में ऐसे सजा के लिखेंगे। अब है प्रश्न 4 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पर भी देख लेंगे। यहाँ पर 8 दशांश के स्थान पर 8, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। सबसे बड़ा हो जाएगा ये 0.987। इसको अब लिख लिए हैं। अभी इसको तीनों में देखें कौन सबसे बड़ा है। तो इसमें देखें इसको तो लिख सकें। यहाँ पर दशांश का स्थान पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। तो ये हो जाएगा इस सब में बड़ा, इसको छोड़ के इस सब में बड़ा हो जाएगा ये 0.897। इसको और
इसको लिख चुके हैं। अब देखेंगे दशांश का स्थान 7 है, यहाँ पर भी 7 है, शतांश के स्थान पर 9 है, शतांश का स्थान 8 है, तो ये हो जाएगा 12, इसका 0.798। इसके बाद हो जाएगा ये 0.789। इस तरह से हम इसको घटते क्रम में ऐसे सजाएं के लिखेंगे। प्रश्न 10 साधारण भिन्न में विस्तारित रूप में लिखें। प्रश्न 10 का क नंबर में है 0.25। इसमें देखिए दशांश 2 है, शतांश 5 है। इसको लिखेंगे हम इस तरह, दशांश का मतलब 2/1 दशांश का स्थान पर का अंक दशमलव से आगे, पहले क्या कर 2 को लिख लेंगे, दशमलव से आगे एक अंक है 2, पहला अंक 1 पर 1 देंगे, उसके बाद लिखेंगे इस तरह से जोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 5, शतांश का स्थान पर हो जाएगा 5/100। इस तरह से लिखेंगे इसको। ख नंबर में है 0.025। इसको इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा शतांश का स्थान पर, दशांश का स्थान पर 0 है, तो अब लिखेंगे शतांश होगा 2/, शतांश मतलब 100, यहाँ पर 100 लिखेंगे, उसको फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, 5 लिखेंगे। ये सहस्रांश के स्थान पर 5, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1000। इस तरह से। अब है ग नंबर में है 2.3। इसको लिखेंगे 2 मतलब 2 इकाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ 3/, इस तरह से लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 जोड़ 3/10, क्योंकि इकाई को पहले लिखते 2 जोड़ दशांश का स्थान पर 3/10। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब है घ नंबर में है 8.954। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा इकाई से पहले वाला अंक लिखेंगे 8, फिर जोड़ का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9, दशांश का स्थान पर 9/10 हो जाएगा, शतांश का स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/100। उसके बाद हो जाएगा जोड़, सहस्रांश का स्थान पर 4 है, तो 4/1000। इस तरह से इसको हल करेंगे प्रश्न 10 को। प्रश्न 11 खाली स्थानों को भरे। 11 का क नंबर में है 0.35। तो इसको लिखेंगे, दशांश का स्थान पर है, दशांश का स्थान 3 है, तो 3/, हो जाएगा यहाँ पर 10। उसका शतांश का स्थान पर 5 है, तो यह जगह 5/100। इस तरह से भर लेंगे। ख नंबर में है 0.02। तो यहाँ पर दशांश का स्थान पर 0 है, तो यहाँ पर 10 भर सकते हैं, क्योंकि 10 में 0 में जब 10 से भागेगा 0 ही हो जाएगा। शतांश का स्थान पर 2 है, तो 2/, हो जाएगा 100। इस तरह से। अब है ग नंबर 8.27। तो 8 इकाई इस तरह से लिखेंगे, जोड़ 2/, दशांश का स्थान पर 2 है, तो 2/, हो जाएगा 10, शतांश का स्थान पर 4 है, तो हो जाएगा 4/100। अब घ नंबर 25.324। तो इसको लिखेंगे हम, 25 को लिख लेंगे 20 + 5। इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि 5 इकाई का स्थान पर जो उसको लिख लेते हैं, उसके बाद दाई का स्थान पर जो है 2 लिखेंगे, उससे एगो 0 दे देंगे, मतलब इसको लिखेंगे 2 से आगे एगो अंक है, तो इसको लिखेंगे 20 जोड़ 5। इस तरह से लिख लेंगे। और दशांश का स्थान पर देखिए 3 है, 3/, हो जाएगा 10, शतांश का स्थान पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2/100। और शतांश का स्थान पर, दशांश का स्थान पर 3 है, शतांश का स्थान पर 2 है, सहस्रांश का स्थान पर 4, तो ये जगह 4/1000। इस तरह से इसको लिखेंगे। प्रश्न 10 भिन्न के विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में लिखे। इसको जो है भिन्न दिया गया है, इसको विस्तारित रूप में लिखा है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। प्रश्न 12 का क नंबर में है 5/10 जोड़ 2/100। इसको ये दशमलव, ये भिन्न जो है विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है, जिसको ये दशांश का स्थान पर बट्टे में 10 के रूप में लिखते हैं, दशांश को बट्टे के रूप में 10 लिखते हैं, और शतांश को बट्टे के रूप में 100 लिखते हैं। तो यह जगह दशांश का स्थान पर हो जाएगा दशमलव, दशांश का स्थान पर हो जाएगा 5, और शतांश का स्थान पर देख रहे हैं 2। इस तरह से हो जाएगा। अब है ख नंबर में है 2 जोड़ 1/10 जोड़ 0/100 जोड़ 5/1000। इस तरह से लिखा हुआ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, ये विस्तारित रूप में भिन्न लिखा हुआ है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है। तो ये जगह इकाई का स्थान पर
यहाँ पर जो होगा 2 इकाई, उसका दशमलव देंगे क्योंकि दशांश है यहाँ पर। दशांश के स्थान पर 1 लिखेंगे और शतांश के स्थान पर 0 है और सहस्त्रांश के स्थान पर 5। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब है गौ नंबर। गौ नंबर में है 0/10 जोड़ 0/100, उसके बाद 1/1000। ये विस्तारित रूप में भिन्न दिया गया है, इसको लिखना है दशमलव भिन्न के रूप में इसको लिखना है। तो हो जाएगा दशांश का स्थान पर 0 दशमलव देंगे सबसे पहले क्योंकि दशांश लगा हुआ है यहाँ पर। दशांश है ये, शतांश है ये, सहस्त्रांश। दशांश में जो है बट्टे में 10 लिखते हैं, शतांश में बट्टे में 100 लिखते हैं, सहस्त्रांश में बट्टे में 1000 लिखते हैं। तो दशांश का स्थान पर हो जाएगा 0, शतांश का स्थान पर हो जाएगा इसमें 0, सहस्त्रांश का स्थान पर हो जाएगा 1। इस तरह से। अब है घ नंबर। घ नंबर है 10 जोड़ 5 जोड़ 2/10। इसमें हो जाएगा इकाई का स्थान पर ये जो है ये विस्तारित रूप में भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है, दशमलव भिन्न में लिखना है। तो इकाई का स्थान में इसमें लिखेंगे हम 5 और दहाई का स्थान में लिखेंगे इसमें से 1। तो ये जगह 15 दशमलव, क्योंकि दशांश है तो दशमलव देंगे, दशांश का स्थान पर हो जाएगा 2, ये जगह 15.2। अब है अंग नंबर। अंग नंबर में है 40 जोड़ 5 3 जोड़ 3/10 जोड़ 2/100 जोड़ 6/1000। इस तरह से दिया गया है, इसको लिखेंगे विस्तारित भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है। सबसे पहले इकाई का स्थान पर हो जाएगा 5, दहाई का स्थान पर हो जाएगा 4, 45 दशमलव, दशांश लगा हुआ है इधर, दशमलव देंगे, उसके दशांश का स्थान पर हो जाएगा 3, शतांश का स्थान पर हो जाएगा 2, सहस्त्रांश का स्थान पर हो जाएगा 6। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है 4 नंबर। 4 नंबर में 1/10 जोड़ 2/100 जोड़ 3/1000। इस तरह से दिया गया है। ये विस्तारित भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में लिखेंगे क्योंकि दशांश का बट्टे के रूप में 10 होता है, शतांश में बट्टे के रूप में 100 होता है, सहस्त्रांश में बट्टे के रूप में 1000 होता है। दशांश है तो दशमलव लेंगे, दशमलव 1 हो जाएगा क्योंकि दशांश में 1 है, शतांश में 2 हो जाएगा, सहस्त्रांश में 3 हो जाएगा, दशमलव 1 2 3। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब प्रश्न 6 नंबर 100 जोड़ 20 जोड़ 2 जोड़ 0/10 जोड़ 1/100 जोड़ 8/1000। इस तरह से है। ये विस्तारित रूप में भिन्न लिखा गया है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो ये जगह इकाई का स्थान पर हो जाएगा इसमें 2, दहाई का स्थान में इसमें लिखेंगे इकाई दहाई का स्थान पर हो जाएगा 2, फिर 2, इसमें फिर सैकड़ा का इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर हो जाएगा 1। तो उसका दशांश लगा है तो दशमलव देंगे, दशांश में है 0, शतांश में हो जाएगा 1, सहस्त्रांश पे हो जाएगा 8, ये जगह 122.018। इस तरह से हम प्रश्नावली 47 को समाप्त करेंगे।